हेलो दोस्तों, भाई मेरे साथ में है ओमेगा सेकी का स्ट्रीम। ये एक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है और ये आपको पैसेंजर कैटेगरी में मिलता है। अब इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को आप कितने कम से कम डाउन पेमेंट पे खरीद सकते हो, क्या इसके साथ में किस्त बनती है, प्लस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लेने का आपको क्या फ़ायदा होगा, ये सारी डिटेल्स आपको दूंगा मैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ में मनमोहन सर हैं और हम यहाँ ओमेगा सेकी के शोरूम पर हैं जो कि गाजियाबाद में अवेलेबल है। सर से जानेंगे इस गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स और शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल सर कि इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कितनी मिलती है? इसमें कैपेसिटी 3+1 है, प्लस इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि इस साइज के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटर के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। ना पियाजो के पास, ना महिंद्रा, ना बजाज, किसी के पास इस साइज का प्रोडक्ट नहीं है इलेक्ट्रिक के अंदर। 3+1 में ज़्यादातर छोटे आते हैं साइज में, छोटे आते हैं, लेकिन आदमी इसको यूटिलाइजेशन अपने हिसाब से करता रहता है अमेंडमेंट करके। और सर अब ये इलेक्ट्रिक है तो इसमें रेंज कितनी मिलती है? हम इसकी रेंज 100+ कह के देते हैं कंज्यूमर को, और नॉर्मली 110 के करीब की रेंज मिलती है। आपको जो कस्टमर फीडबैक आ रहा है वो 110 का आ रहा है। ठीक है सर, चार्जिंग टाइम कितना लेता है और यूनिट कितनी जाएगी? 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम करता है और चार्जिंग टाइम इसका 4.5 घंटे है। 4.5 घंटे और 1 घंटे में आपने बताया 2 यूनिट, तो लगभग 4 दूनी 8 यूनिट के आसपास जाएगा। ठीक है, और 8 यूनिट में लगभग 110 किलोमीटर की रेंज ये दे रहा है। ठीक है सर, और इसमें सर आपने जैसे बता दिया रेंज वगैरह, तो अब अगर किसी को खरीदना है, फाइनेंस कराना है, तो आपके यहाँ पर क्या फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है? हमारे पास 4 NBFCs हैं और 3 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जैसे कि PNB, इंडियन बैंक और IDFC वगैरह। इट ऑल डिपेंड्स कि सिविल आदमी की कैसी है, कैसा कंज्यूमर है, कैसा उसका बिहेवियर है, उसके मुताबिक उसे फाइनेंस मिलता है। फाइनेंस का जो इंटरेस्ट रेट है वो करीबन आप समझो कि 11% रिड्यूसिंग से लेकर 18% रिड्यूसिंग तक है। ठीक है, तो देखो फाइनेंस के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे सर ने बताया NBFC भी हैं और नेशनल बैंक्स भी हैं। अब कस्टमर कहाँ रहता है, उसका सिविल कैसा है, यानी कि उसने अगर पहले कोई लोन लिया था तो उसने उसकी किस्तें कितने टाइम में दी हैं, टाइम टू टाइम दी हैं या नहीं दी हैं, प्लस जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे बिजली का बिल चाहिए होता है या और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो आपके पास वो सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, उन सब के हिसाब से आपका फाइनेंस जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर आपको देखने को मिल सकता है। और सर ने आपको जो इंटरेस्ट बताया वो रिड्यूसिंग में बताया है। 2 तरह से इंटरेस्ट होता है, फ्लैट और रिड्यूसिंग, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। किसी को अगर कुछ भी डाउट है उसके रिलेटेड तो आप पूछ लेना कमेंट में, हम सर से दोबारा से एक और वीडियो में बात कर लेंगे उसके ऊपर। तो सर अब कम से कम अगर किसी को डाउन पेमेंट करनी है तो कितनी लगभग हो जाएगी? वैसे कम से कम 50,000 रुपये में भी गाड़ी निकल जाती है, जिसके बहुत बढ़िया सिविल होता है, लेकिन एवरेज जो डाउन पेमेंट है वो 65,000 रुपये के करीब की, और 3 साल की किस्तें आती हैं। 3 साल की लगभग कितने रुपए की किस्त? 65,000 देके अप्रोक्सीमेटली 13,000 की किस्त आती है। 13,000 की। ठीक है, अब फाइनेंस और EMI मैंने बता दिया। सर एक बार प्राइस और बता दो कितना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे गाजियाबाद में? ये सब ऑन रोड प्राइस हम आपको बता रहे हैं 398,500। 398,500 में आपको ऑन रोड गाजियाबाद में ये पड़ रहा है, और उसके बाद में 65,000 रुपए के आसपास अगर आप जमा करते हो तो लगभग 13,000 रुपए की किस्त बन जाएगी आपकी 3 साल की। सर CNG वाले के मुकाबले में इसमें आप क्या बताते हो, मतलब क्या बेनिफिट है अगर CNG ना लेके इसे लेते हो? एक कोई भी ऑटो का कंज्यूमर हो, डेली 200 किलोमीटर के करीब गाड़ी चलाता है जी, 200 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है, उसकी 600-650 रुपये की CNG लगती है। अगर मैं बात करूं इसकी चार्जिंग कॉस्ट और टोटल अगर पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट की बात करूँ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 430 रुपीज़ पर डे, उन दोनों को मिला के भी 600 रुपये खर्च नहीं होते। तो इसका मतलब जितने की CNG लगाते हैं उतने में उसकी पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट भी निकल जाती है। तो मतलब बचत ज़्यादा है अगर सीधी अगर अच्छा ड्राइवर है तो कम से कम 500-600 रुपये डेली एक्स्ट्रा कमा सकता है। अच्छा सर, चार्ज अगर हमें करना है तो हम घर पे कर सकते हैं इसको? आप अपने घर पे कर सकते हो। उसके लिए आपको एक सही इन्वायरमेंट और अर्थिंग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर।
बाकी फिर उसके बाद अर्थिंग वगैरह अगर आपने लगा लिया है तो फिर आप घर पे इसको चार्ज कर सकते हो। जो छोटे से छोटे प्लग में भी कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ आपको सबसे बड़ा फायदा नजर आएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो बिजली की जो घर पे यूनिट होती है वो लगभग 5 से 7 रुपए होती है, और सीएनजी जो है वो लगभग 78 रुपए किलो के आसपास है। तो एक बड़ा डिफरेंस आता है, और जो आप पैसे बचाते हो वो सीधा सीधा आपका प्रॉफिट हो जाता है। जैसे सर ने बताया कि सीएनजी वाले में जितनी आप सीएनजी लगा रहे हो उतने में तो आपकी यहाँ पे किस्तें वगैरह सब निकल जाती हैं, तो काफी फायदा होता है अगर आप इलेक्ट्रिक लेते हो। एक चीज और कहना चाहता हूँ, सीएनजी के मुकाबले अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी पूरे साल भर चलाते हो तो वो एक गाड़ी आपको 1500 पेड़ लगाने के बराबर वो होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक यूज करते हो सीएनजी की जगह, तो ये समझो आप इन्वायरमेंट के लिए 1500 पेड़ पर गाड़ी लगा रहे हो। ये बिल्कुल सही बात कही है सर ने कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी थोड़ा सा सुरक्षित रहें, आप पोल्यूशन कम करने में कुछ भागीदारी देना चाहते हो, तो आप इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीद सकते हो। इसमें आप पोल्यूशन भी कम करोगे, आपका मुनाफा भी ज़्यादा होगा, और ये एक इंटरसिटी व्हीकल होता है जो कि शहर के अंदर ही चलता है, तो 110 किलोमीटर की आपको अच्छी रेंज भी इसके साथ में मिल जाती है। अब ओमेगा सेकी का ये स्ट्रीम आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बताना। बाकी जैसे मैंने कहा, इस गाड़ी से रिलेटेड और कोई भी सवाल है आपके पास तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, और अगर कोई बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब हमें सर से चाहिए होगा तो हम फिर से मिलेंगे सर से, और इस गाड़ी के ऊपर फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।